बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हम बजरी पैरट्स से रेड आइज कैसे निकलवा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा दूसरा चैनल जो कि अरहम नवीद के नाम से है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें डिफरेंट किस्म के वीडियोस अपलोड हैं, जैसे कि मैसेजेस आ जाते हैं, उसके अंदर पोइट्री आ जाती है या सिंगिंग रिलेटेड चीज़ें। अगर आप उससे इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी मेरा चैनल विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ आप यूट्यूब में भी अरहम नवीद सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं कि बजरी पैरट से रेड आइज निकलवा सकते हैं कि नहीं। सबसे पहला आंसर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अल्लाह पाक के अलावा कोई भी ये चीज़ नहीं जानता, कोई भी ये चीज़ नहीं जानता। मौजज़ा या कोई भी चीज़ अल्लाह पाक के हुक्म से कहीं भी हो सकती है। अब बात करते हैं साइंस पर मबनी या दुनिया के लिहाज से। होता इस तरह व्यूअर्स के ज़ाहरी बात है कि जब एक पैरट रेड आई नहीं है, वो ब्लैक आई है, तो डेफिनेटली उसके जो चिक्स हैं, जो बेबीज़ हैं, जो बच्चे हैं, वो ब्लैक आई ही पैदा होंगे। अगरचे उसके बैक एंड पर, यानी कि जिनकी वो औलाद है, उनके वालिदैन जो हैं, यानी कि जो पेड़ आपके पास है, हो सकता है कि उनके जो पीछे पेरेंट्स या वालिदैन थे, उनमें से कोई रेड आई हो और उस रेड आई में से ब्लैक आई बजरी पैदा हुआ हो, तब ये चीज़ आगे बढ़ सकती है, वरना नहीं। और ये कोई भी नहीं जानता। यहाँ तो ना कि आपके पास पेड़ मौजूद है, उस पेड़ रेड आई में से बजरी निकला है, यानी कि मेल जो है वो बजरी है, फीमेल रेड आई है, उसमें से एक बजरी निकला है, तो उस बजरी में से चांसेस हैं कि अगली ब्रीड जो है वो रेड आई हो, क्योंकि उसके पीछे जो पेरेंट्स थे उनमें रेड आई था। इस वजह से वो चीज़ उसकी नस्ल में आई, तो नस्ल में आने की वजह से आने वाली ब्रीड हो सकती है कोई भी रेड आई की हो। तो मुझे यकीन है कि आप बात समझ गए होंगे कि अगर बाप दादा इनके जो है पैरट्स के, उनमें से कोई रेड आई है, देन आगे बजरी पैरट है ब्लैक आई, तो नस्ल की वजह से आगे उसमें रेड आई आ सकता है। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, पीछे से बजरी ब्लैक आई आ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि रेड आई पैदा हो। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि अल्लाह पाक सबसे बेहतर जानते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ पैदा होनी है और क्या नहीं। जो साइंस है उसके लिहाज से मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं कि रेड आइज पैदा कैसे किया जाए। तो डेफिनेटली व्यूअर्स, आप किसी के भी पैरट के पेरेंट्स को नहीं जानते, तो जो चीज़ सामने है हमने उन्हें ही देखना है कि अगर दोनों मेल और फीमेल जो हैं वो ब्लैक आई हैं, काली आंखों वाले हैं, तो आपने समझ लेना है कि इनके बच्चे जो हैं वो ब्लैक आई ही होंगे। अब रेड आई का क्या तरीकाकार है? ये जो डिफरेंट लोग बातें करते हैं कि आप स्प्लिट को जोड़ लें, पाइड को जोड़ लें तो पैदा हो सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ऐसा तब सिर्फ होता है अगर पीछे से पेरेंट्स में से कोई ना कोई रेड आई हो, तो आगे आकर नस्ल में कोई चीज़ हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी की फैमिली में ट्विंस जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो पॉसिबल है कि आने वाली जो नस्ल है उनमें भी ट्विंस बच्चे पैदा हों, क्योंकि नस्ल में आ रहे हैं। अगर किसी के घर कोई ब्राउन हेयर वाला, ब्राउन बालों वाला बच्चा पैदा हुआ है, तो पॉसिबल है कि उस बच्चे में से बच्चे जो है वो ब्राउन बालों वाले पैदा हों। तो ये बाप दादा में से चीज़ आए तो तब पॉसिबल है, वरना नहीं। अब बात करते हैं रेड आइज को कैसे पैदा किया जाए। तो डेफिनेटली आपको रेड आई का पेड़ लगाना पड़ेगा, यानी कि कम से कम मेल और फीमेल में से एक जो बर्ड है वो रेड आई हो, तो आपके जो आने वाले पैरट्स के चिक्स हैं वो रेड आइज हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा कि कितने रेड आइज होंगे, तो ये भी डेफिनेटली अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं जानता। हो सकता है सारे रेड आइज हो सकता है सारे ब्लैक आइज हो सकता है हाफ रेड आइज हाफ जो है वो ब्लैक आइज हो सकता है कि 1/3 की रेशो, व्हाटएवर डिफरेंट रेशो हो सकती है। लेकिन रेड आइज को पैदा करवाने का तरीक़ेकार यही है कि रेड आइज के साथ आप ब्लैक आइज को चाहे पेड़ बनवा लें या दोनों रेड आइज लें, तो आपके पास रेड आइज पैरट पैदा हो सकता है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।